जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में। जेटेट परीक्षा और रिवाइज सिलेबस, साथ ही साथ जो है करेक्शन विंडो रीओपन से संबंधित रेगुलर बेसिस पर कई जो है कमेंट्स आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपका जेटेट एग्ज़ाम और रिवाइज सिलेबस कब तक आने वाली है। इससे संबंधित अभी रिसेंट का भी बड़ी अपडेट सामने आया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जेटेट की परीक्षा तभी होगी जब पहले इसके रिवाइज सिलेबस जो है यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। सिलेबस में चेंजेस होगा, उस पे जो है नियमावली में बदलाव फिर होगा, फिर जो है एग्ज़ाम तिथि यहाँ पे घोषित की जाएगी। तो देखिए 7 जनवरी को जो है आपका कैबिनेट में बैठक है और इस कैबिनेट बैठक में जो है जेटेट नियमावली में बदलाव के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। उससे संबंधित देखिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ क्लिप है आज का, जो कि बताया गया है कि जेटेट की नियमावली में फिर होगा बदलाव। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में फिर संशोधन होगा। इस बार संशोधन इस परीक्षा के सिलेबस में होगा। सीटेट के तर्ज पर जेटेट का सिलेबस भी लागू किया जाएगा। 7 जनवरी को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। सिलेबस में संशोधन होने के बाद प्राथमिक कक्षा से वो 1 से 5 के लिए और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय परीक्षा में होगी। साथ ही साथ अब सभी विषयों के अलग अलग उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होगी। ओवरऑल कटऑफ के आधार पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। यानी पूर्व में जो आपके यहाँ पे नियमावली आई थी और जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सेक्शनल कटऑफ रखा गया था। यानी हर एक जो है सेक्शन में आपको एक पासिंग मार्क्स रखा गया था, तो वो क्राइटेरिया जो है ख़त्म कर दिया गया है सेक्शनल का। अब ओवरऑल कटऑफ के साथ जो है यहाँ पे उत्तीर्ण जो है माना जाएगा। और इसकी अगर बात करें तो इस परीक्षा में सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जो है वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी जनरल के लिए आपका 60% मार्क्स लाना है और वहीं ST SC के लिए 50% और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 55% अंक लाना जो है अनिवार्य होगा। कक्षा देखिए, कक्षा 1 से 5वीं तक की जेटेट परीक्षा में जो है डिफ़िकल्टी जो रखा जाएगा लेवल, वो आपका 12वीं लेवल तक का डिफ़िकल्टी रखा जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा में स्नातक स्तर यानी आपका ग्रेजुएट स्तर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएट रखा जाएगा। तो यानी सीटेट के तर्ज पर जो है पूरी पूरी जो है जेटेट का इस बार जो रिवाइज सिलेबस आने वाली है, जिसमें 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। और जनरल कैटेगरी के लिए 60% पासिंग मार्क्स रखा गया है, यानी 90 लाना होगा। वहीं OBC जो है ST SC और इन सब के लिए जो है देख सकते हैं इस तरह से आपको लाना होगा। तो बात करें तो आपका ओवरऑल कटअप तो आपका यहाँ पे ये रहा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी मुख्य बात है कि 7 जनवरी को क्या इस पे जो है नियमावली में बदलाव होगी कि नहीं होगी। क्योंकि देखिए काफ़ी समय से इस पे जो है स्टूडेंट के द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया गया था और ज्ञापन भी सौंपा गया है। जैसे शिक्षा मंत्री से ज्ञापन दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, उसके साथ साथ जो है जैक को भी जो है ज्ञापन सौंपा गया है। और अपने जो नज़दीकी जो आपके विधायक हैं उससे भी जो है अभ्यर्थीगण जुड़े हैं और वहाँ पे ज्ञापन दिए हैं जेटेट कंडक्ट कराने के जो है परीक्षा तिथि को लेकर, रिवाइज सिलेबस में बदलाव को लेकर। तो संज्ञान दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार वाला कैबिनेट बैठक में यहाँ पे फाइनली जो है मोहर लग जाएगी, नियमावली में चेंज होगी। फिर आपका जो है यहाँ पे जैक रिवाइज सिलेबस को जारी करेगा और जैसे ही जैक जारी करता है तो उसके बाद एग्ज़ाम तिथि भी यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। अब एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आप टेंटेटिव अब मान के चलते हैं कि 10th और 12th बोर्ड के बाद ही जो है अब जेटेट की परीक्षा होगी, ये तो कंफर्म है। बट आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो अप्रैल मई में आपकी परीक्षाएं हो सकती है, ये प्रबल संभावना है जेटेट का। तो अभी की ये अपडेट थी दोस्तों। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले जो कैबिनेट बैठक में है क्या कुछ हो पाता है। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि आफ्टर ये जेटेट होने के बाद फिर से जो है सेकंड फेज़ में जो है 26,000 भर्ती प्राइमरी टीचर की फिर से निकाली जाएगी। जो अभी करंट में चल रही है वो तो
चल ही रही है, वो कोर्ट केस की वजह से फंसी हुई है। लेकिन जिस तरह से आपने पेपर कटिंग के थ्रू या फिर प्रीवियस वीडियोस के अपडेट में आपने देखा ही होगा कि फिर से जो है 52,000 शिक्षकों की प्राइमरी प्राइमरी टीचर की भर्ती की जा रही है, होनी है झारखंड में, जिसकी जो है घोषणाएं शिक्षा मंत्री ने कर दिया है। तो सेकंड फेज में फिर आने वाली है, लेकिन इसका जो है अभी अगर देखेंगे तो जेटेट के एग्ज़ाम के बाद ही हो पाएगा। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है ये न्यू वाले सेकंड फेज के लिए। बट यहाँ पे टीजीटी की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि टीजीटी का जो है यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है टीजीटी भर्ती आए हुए। 2015 में जो है इसका नोटिफिकेशन आया था, 16 में एग्ज़ाम लिया गया था। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से आई नहीं है टीजीटी भर्ती, यानी हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी सीट वैकेंट्स है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपग्रेड किए गए हैं। तो ऐसे में टीचरों का बहुत ज़्यादा अभाव है झारखंड के स्कूलों में। तो हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती की सुगबुगाहट भी है, उस पे प्रोसीजर हो रहा है। आई थिंक अगर देखा जाए तो इस साल जो है, मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि टीजीटी की भर्ती झारखंड में भी देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।